हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शकील अहमद, चेयरमैन एंड चीफ मेडिकल डायरेक्टर विजन केयर सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल। तो दोस्तों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं आंखों की एक मुख्य बीमारी जिसे स्क्विंट, स्ट्रैबिस्मस या भैंगापन कहते हैं। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसको कैसे पहचाना जा सकता है, इसके क्या टाइप होते हैं, इसके मुख्य लक्षण क्या हैं और 100% केसेस में इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि भैंगापन क्या होता है। हमारी आईज के दो विजुअल एक्सिस होते हैं, एक राइट आई का विजुअल एक्सिस और एक लेफ्ट आई का विजुअल एक्सिस। राइट और लेफ्ट के विजुअल एक्सिस दोनों पैरेलल चलते हैं। मींस जब हम राइट साइड देखते हैं ये दोनों विजुअल एक्सिस राइट साइड डेविएट कर जाते हैं। जब हम स्ट्रेट देखते हैं ये दोनों विजुअल एक्सिस स्ट्रेट रहते हैं और जब हम लेफ्ट साइड देखते हैं ये विजुअल एक्सिस लेफ्ट साइड हो जाते हैं। इसी तरह ये विजुअल एक्सिस नीचे और ऊपर देखने में भी साथ साथ चलते हैं। तो दोस्तों, भैंगापन इन विजुअल एक्सिस के मिस अलाइनमेंट के कारण होता है। इसके लिए मैं आपको एक मॉडल, जो मेरे पास आई का मॉडल है, इसके माध्यम से समझाऊंगा। ये 6 मांसपेशियां होती हैं जो हमारी आई के मूवमेंट्स को कंट्रोल करती हैं। ये सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, लेटरल, मीडियल, सुपीरियर ओब्लिक एंड इंफीरियर ओब्लिक। तो ये 6 मसल्स होती हैं जो हमारे पूरे आई के मूवमेंट्स को कंट्रोल करती हैं। इन मसल्स के इम्बैलेंस के कारण कोई भी आई में डेविएशन या तिरछापन हो जाता है, उसको स्क्विंट कहते हैं और जो विजुअल एक्सिस है उसका मिसअलाइनमेंट हो जाता है। भैंगापन जब भी उत्पन्न होता है इन मांसपेशियों के मिसअलाइनमेंट के कारण होता है। सपोज ये मेरी राइट आई है और मेरी ये वाली मसल वीक हो जाती है, इस वाली मसल का स्ट्रेंथ नॉर्मल ही रहता है, तो ये इसको इधर डेविएट करा देगी, यानी कि मेरी आई ये नोज की तरफ चली जाएगी। ऐसे ही अगर ये मसल वीकनेस है तो ये आई मेरी ईयर की तरफ चली जाएगी। तो अधिकतर भैंगापन में एक आई स्ट्रेट रहती है और दूसरी आई वो डेविएट कर जाती है। वो बीच की तरफ भी डेविएट कर सकती है, नोज की तरफ, और वो ईयर की तरफ, बाहर की तरफ भी डेविएट कर सकती है। मुख्यतः ये 2 प्रकार से प्रेजेंट करता है, कांस्टेंट एंड इंटरमिटेंट। कांस्टेंट जो कंडीशन होती है वो ऐसी कंडीशन है जब किसी कैंडिडेट को आप देखते हैं तो उसकी एक आई आपको हमेशा स्ट्रेट दिखाई देगी, दूसरी आई डेविएटेड दिखाई देगी। इस बीच में कभी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि उसकी आई स्ट्रेट है या उसको स्क्विंट नहीं है। उसको कॉन्स्टेंटली स्क्विंटिंग कंडीशन में आप पाएंगे। इंटरमीडिएट कंडीशन में एक बार आपने उस कैंडिडेट को देखा तो आपको वो नॉर्मल लगेगा, सडनली वो अपने आई के कोई मूवमेंट करता है तो फिर आपको वो फील होने लगेगा। तो कभी उसका अलाइनमेंट विजुअल एक्सिस का हो जाता है, कभी वो डेविएट कर जाती है। दैट कंडीशन इज नोन एज इंटरमिटेंट स्क्विंट। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे स्क्विंट कितने प्रकार का होता है। मुख्यतः ये 4 प्रकार से प्रेजेंट कर सकता है। जब आई नोज की तरफ डेविएट करती है, इसको इसोट्रोपिया कहते हैं या कन्वर्जेंट स्क्विंट बोलते हैं। जब ये बाहर ईयर की तरफ डेविएट करती है तो इसको एक्सोट्रोपिया या डाइवर्जेंट स्क्विंट बोलते हैं। ये ऊपर की तरफ डेविएट कर सकती है जिसे हाइपरट्रोपिया, या नीचे की तरफ डेविएट कर सकती है जिसे हाइपोट्रोपिया बोलते हैं। अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो लक्षण इसके ऑब्वियस होते हैं कि आप सामने से देख करके उसको डायग्नोस कर सकते हैं कि ये स्क्विंट का केस है। पेशेंट को अगर लगातार एक आई डेविएटेड रहती है तो उसको लेजी आई, जिसे एम्ब्लायोपिया बोलते हैं, उसके डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। एम्ब्लायोपिया या लेजी आई एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें डेवलपमेंटल फेज में जब बच्चा छोटा होता है और उसकी कोई आई रेगुलरली डेविएटेड रहती है तो उसमें विज़न का पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाता। अगर लेटर स्टेज में हम उसको करेक्शन कर भी देते हैं तो कॉस्मेटिक करेक्शन तो स्क्विंट का हो जाता है, लेकिन उसका विज़न इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। ये एक एक्यूट इमरजेंसी है जब भी हम ऐसे डायग्नोज करते हैं किसी पेशेंट को कि उसकी रेगुलरली कॉन्स्टेंटली एक आई डेविएटेड है, तो उसमें बहुत
ज़्यादा चांसेस रहते हैं एम्ब्लायोपिया या लेजी आई फॉर्मेशन के, तो उसको बहुत ही इमरजेंसी में टैकल करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमें निकालने चाहिए। दूसरा सिम्टम इसमें जो आता है वो डिप्लोपिया या डबल विजन का हो सकता है। कुछ बच्चों में नेक टिल्टिंग भी बहुत कॉमन है। अधिकतर ये पैरालिटिक या ऐसे केसेस में मिलता है जिसमें मांसपेशियों में फालिस का असर होता है, जिसे पैरालिटिक स्क्विंट बोलते हैं। तो उसमें पेशेंट या बच्चा कंपनसेट करने के लिए इमेज को अपने हेड को टिल्ट कर देता है, जिससे कि उसको एक ही इमेज दिखाई दे। अगर हम स्क्विंट के कारण की बात करें तो अधिकतर केसेस में ये कंजेनाइटल या जन्म के दौरान पाया जाता है। ये जन्मजात भी हो सकता है, किसी चोट के लगने के कारण हो सकता है, किसी मसल में फालिस या पैरालिसिस का इफेक्ट होने के कारण ये हो सकता है, जनरल इलनेस के कारण हो सकता है। तो ये मुख्य कारण हैं स्क्विंट फॉर्मेशन के, और मोस्ट ऑफ द केसेस में स्क्विंट परमानेंट होता है। कुछ ही केसेस हैं जिसमें ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इसकी रिकवरी हो जाती है। स्क्विंट डेवलप होने का एक मुख्य कारण और भी है, जिसमें एक कंडीशन जिसे लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, उसके कारण ये अधिकतर केसेस में पाया जाता है। जब पेशेंट का बहुत हाई नंबर होता है और वो सपोज उसको रेगुलर नहीं लगाता, तो मांसपेशियां कुछ ज़्यादा एक्ट करती हैं पास का देखने के लिए, और उनको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है पास का देखने के लिए। इस कारण वो बीच की तरफ घूम जाती हैं, जिसे एकोमोडेटिव इसोट्रोपिया बोलते हैं। 6 माह की उम्र से पहले माइनर डेविएशंस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि हल्का फुल्का डेविएशन बहुत छोटे बच्चों में देखा जाता है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में विदिन 6 मंथ रिकवर कर जाता है। उसके बाद 6 मंथ पे रूटीन चेकअप उसका हमें कराना चाहिए। अगर स्क्विंट के हम ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहले जो सिंपल ट्रीटमेंट है उसका हम रिफ्रैक्टिव टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट में देखा जाता है कि किसी बच्चे को कोई ऐसी सिग्निफिकेंट चश्मे का कोई नंबर तो नहीं है। अगर उसका कोई नंबर आ रहा है तो उसको एज अर्ली एज पॉसिबल उस नंबर को हम पहनाएंगे और देखेंगे उसके एंगल ऑफ डेविएशन में या स्क्विंट में कोई डिफरेंस आ रहा है या नहीं। जो मैंने आपको एकोमोडेटिव इसोट्रोपिया या प्लस वाले नंबर में जो बैंगापन होता है उसमें बताया, उसमें अधिकतर केसेस में चश्मा लगाने के बाद अलाइनमेंट आ जाता है। तो अगर अलाइनमेंट टेम्परेरी आ गया है चश्मे के नंबर से, तो उस केसेस में सर्जरी की बहुत इमरजेंसी नहीं है, बहुत आवश्यकता नहीं रहती है। हम उसमें वेट कर सकते हैं। टाइम के साथ उसमें एंगल ऑफ डेविएशन में कमी आ जाती है धीरे धीरे, और एज के साथ वो नंबर भी कम होता रहता है, तो उसको हम लेट स्टेज में भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस उसमें कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है होम बेस्ड पेंसिल पुशअप्स, यानी कि एक विजन थेरेपी है जिसमें हम सिंपली आईज की मसल्स को स्ट्रेंथनिंग के लिए कराते हैं। और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में इंटरमीडिएट केस में किया जाता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्ट्रेट रहती हैं और कभी कभी वो डेविएट करती हैं। ये एक तरह की विजन थेरेपी है जो घर पर ही पेंसिल के द्वारा की जा सकती है। इसमें हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि वो पेंसिल के टिप को देखते रहें और धीरे धीरे अपनी नोज की तरफ लाएंगे और टिप को देखते रहेंगे। एक कंडीशन ऐसी आती है कि नियरेस्ट पॉइंट पे जाके ये हमें इसके टिप की डबलिंग दिखने लगती है। वहाँ इसको रोक करके इसको एक देखने की कोशिश करनी है। जहाँ से डबलिंग स्टार्ट हो वहाँ नहीं अप्रोच करना है। जहाँ तक ये हमें एक दिख रहा है वहाँ तक 10 सेकंड्स के लिए रोकना है। उसके बाद वापस इसको ले जाएंगे और फिर इसको रिपीट करेंगे। तो कई बार ये एक्सरसाइज रिपीट करी जाती है दिन में, तो इससे हमारी मांसपेशियों में स्ट्रेंथनिंग हो जाती है और स्क्विंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। इट्स नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन फॉर स्क्विंट, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी एक्सरसाइज के द्वारा या विजन थेरेपी के द्वारा कम की जा सकती है। तो दोस्तों, फुल एंड फाइनल ट्रीटमेंट स्क्विंट का सर्जिकल है। सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन इतना अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें हर तरह का स्क्विंट को पूरी तरह से करेक्ट किया जा सकता है। बहुत सारे मिथ्स होते हैं सोसाइटी में कि हमने अगर स्क्विंट सर्जरी करा ली तो ये फिर दोबारा हो जाएगा या हमारी आँख खराब हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा
कुछ नहीं होता है, एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है। हमें जो मांसपेशियां होती हैं आई की, इनको बैलेंस करना होता है। एक मांसपेशी को हम लूज करते हैं, दूसरी मांसपेशी को टाइट करते हैं। इसके द्वारा हम एक एक डिग्री का डेविएशन भी करेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक इसके दोबारा होने के बात है या रेजिडुअल होने की बात है कि आपका किसी का ओवर करेक्शन हो गया, किसी का अंडर करेक्शन रह गया है, तो आज के टाइम में ये सर्जरी 100% दूरबीन के द्वारा की जाती है। और जो पहले सर्जरीज होती थी वो फिक्स सर्जरीज होती थी, उसमें रिपीट सर्जरीज पॉसिबल नहीं थी। आज के टाइम में जितनी सर्जरीज होती हैं स्क्विंट, वो एडजस्टेबल सूचर सर्जरीज होती हैं। एडजस्टेबल सूचर सर्जरीज का मतलब दोस्तों ये हुआ कि सपोज हमने कैलकुलेशन के हिसाब से हमने सर्जरी परफॉर्म की और किसी कारण हल्का डिफरेंस सर्जरी के बाद भी रह जाता है, तो उसको उन सूचर्स को टाइट या लूज करके हम रीसर्जरी में रीअलाइनमेंट कर सकते हैं और उसको पूरी तरह करेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जो कैंडिडेट्स स्क्विंट से अफेक्टेड होते हैं उनके लिए ये सर्जरी कराना बिल्कुल सेफ है। इससे कोई भी इसके दुष्प्रभाव नहीं है, और क्योंकि वो सोसाइटी में कॉस्मेटिकली बहुत ज़्यादा ओवर एंजियस रहते हैं, वो प्रोफेशनली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, एजुकेशनली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, उनके कई एंट्रेंस टेस्ट रह जाते हैं, मेडिकल फिटनेस उनका रह जाता है। इसलिए किसी भी तरह इस सर्जरी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स 100% सक्सेसफुल और पूरी तरह स्क्विंट का करेक्शन किया जा सकता है। बी श्योर ये सर्जरी 100% सक्सेसफुल है और बहुत ही फ्रीली अवेलेबल सर्जरी है। आप एक अच्छे आई डॉक्टर से अपने कांटेक्ट करिए, उनको पूरा चेकअप कराइए, वो आपको ब्रीफ करेंगे इसके सर्जिकल ऑप्शंस, आपका ट्रीटमेंट करेंगे, आपकी सर्जरी परफॉर्म करेंगे और आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे और अपना आगे की सारी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह जिएंगे। ये डेड श्योर है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।